इकरा हसन को वोट जाएगा या फिर मनीष चौहान को? मनीष चौहान को जाएगा जी। इकरा हसन को क्यों नहीं जाएगा? यहाँ सब हिंदू है जी। अरे तो हिंदू है तो क्या हुआ फिर? वो वोट तो उसका भी हक बनता है वोट मांगने का, वो भी जीत सकती है। नहीं जी, बस अपना हिंदू आएगा, मनीष चौहान। हिंदू है जो मनीष चौहान के साथ। हाँ जी। बीजेपी से नाम आ रहा है कि मनीष चौहान जी आने वाले हैं और दूसरी तरफ से इकरा हसन जी आने वाली है, तो दोनों में से किसका रहने वाला है? भाई हाँ, तो वो ही है जी, मनीष चौहान ही। कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं? हाँ जी, कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। पक्का यकीन है? हाँ जी, पक्का बिल्कुल। अब की बार तो देख लीजिए, नाहिद हसन जी निकाल के ले गए हैं सीट यहाँ से। नाहिद हसन तो खुद ही एक नशेड़ी है। नशेड़ी है? हाँ, नशा करा है, अफीम और उस पर रासुका लगी हुई है। आधे वोट तो जाएंगे मनीष चौहान के साथ और आधे जा सकते हैं इकरा हसन के पास। इकरा हसन को एक भी वोट नहीं जाएगा यहाँ से, एक भी वोट इकरा हसन को नहीं जाएगा, ओनली बीजेपी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? तरसपाल नाम है जी। तरसपाल? हाँ, 2024 में गाँव जौनपुर में तो बीजेपी का ही रहेगा। बीजेपी का रहेगा? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इधर से तो आएंगे बीजेपी से तो मनीष चौहान जी आएंगे और दूसरी तरफ से नाहिद हसन की बहन इकरा हसन आने वाली है, तो दोनों में से किसका रहने वाला है? यहाँ पर तो मनीष चौहान जी का ही रहेगा। मनीष चौहान जी का रहेगा? हाँ जी, पूरा सपोर्ट रहेगा गाँव जौनपुर से। गाँव जौनपुर से मनीष चौहान जी को पूरा सपोर्ट रहेगा। पूरा सपोर्ट रहेगा जी। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी है गाँव के अंदर कि भैया आधे वोट तो जाएंगे मनीष चौहान के साथ और आधे जा सकते हैं इकरा हसन के पास। इकरा हसन को एक भी वोट नहीं जाएगा यहाँ से, एक भी वोट इकरा हसन को नहीं जाएगा, ओनली बीजेपी। ऐसा क्यों है कि इकरा हसन को एक भी वोट नहीं जाएगा और मनीष चौहान जी आते हैं तो उनको सारे के सारे वोट गांव से जाने वाले? हुकम सिंह से गांव है जी, चारों जौनपुर, कंडेला, शेखुपुर और रिंगोकड़ी, ये अब शुरू से बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं और ये बीजेपी का गढ़ रहा है, बाबू जी हुकम सिंह जी का गढ़ रहा है, तो यहाँ तो बीजेपी के ही वोट जाएगा। क्या इकरा हसन अच्छी नहीं लगती हैं या फिर उसका काम ऐसा है या फिर उसके भैया का? गाँव में किसी से कोई ताल्लुक भी नहीं है, वोट मांगने भी नहीं आती यहाँ तो। अच्छा, वोट मांगने नहीं आती? किसी चुनाव में नहीं आए। ऐसा क्यों है? वो वोट मांगने खुद नहीं आती है या फिर ऐसा है कि गांव वाले ही कुछ ऐसा करते हैं कि नहीं गांव में नहीं आना? ये होता है ना कि कोई गांव है जैसा बीजेपी का सपोर्टर है, अगर उस गांव में नहीं जाना है तो बैठ जाइए आप। जी। तो वह यहाँ पर वोट मांगने भी नहीं आते, तो उन्होंने पता यहाँ बेस है नहीं कुछ सपा का, तो यहाँ इसलिए बीजेपी का बेस है। अब की बार तो देख लीजिए, नाहिद हसन जी निकाल के ले गए हैं सीट यहाँ से। नाहिद हसन तो खुद ही एक नशेड़ी है। नशेड़ी है? हाँ, नशा करा है, अफीम और उस पर रासुका लगी हुई है, तो उससे देखिए, वो जेल में थे, इकरा हसन बाहर थी, उनकी बहन ने पूरा का पूरा इलेक्शन लड़ा है, फिर भी वो जिता करके ले गई है। आगे तो आने वाले कल में जैसे इलेक्शन होता है अभी 2024 का, क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ? नहीं, फर्क तो पड़ेगा, लेकिन यहाँ से तो मेरे गांव से वोट नहीं जाएंगे। गांव से नहीं जाएंगे? हाँ, उम्मीद तो यही है। क्या लगता है मनीष चौहान जी यहाँ से जीत जाएंगे या? इस गांव से तो जीतेंगे। इस गांव से या पूरी सीट को पूरी सीट भी निकालेंगे। कन्फर्म है? कन्फर्म है। अब की बार क्या हुआ, जैसे ही अभी इलेक्शन हुआ नाहिद हसन जी जीत गए हैं, जोर तो आपने पहले भी लगाया होगा फिर? हाँ, पिछली बार भी लगाया था, लेकिन नहीं हो पाया। कुछ कमियां नज़र आती हैं? हाँ, वोटों का जो होना चाहिए था एक साथ, वोट डिवाइड हुई है। अच्छा, वोट बट गए हैं? वोट बट गए हैं, इसलिए मर गंगा सिंह जी भी जीत नहीं पाई। अच्छा, क्या फिर 24 के अंदर क्या उम्मीदें हैं कि आगे वोट नहीं बटेंगे? मैं देखो, जैसे चुनाव है जिसमें तो कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल आपको लग रहा है मनीष चौहान जी यहाँ से हाँ, जीतने वाले हैं? जीत सकते हैं जी, चलिए। हाँ जी, नमस्कार जी ताऊ जी। नमस्कार जी। ठीक हो? हाँ जी, ठीक। अच्छा, 24 के अभी इलेक्शन आने वाले हैं, क्या लगता है कौन बीजेपी का दबदबा रहेगा या फिर ऐसा है कि इकरा हसन जी का भी नाम आ रहा है उधर से? गाँव में तो बीजेपी है। बीजेपी है? हाँ जी। बीजेपी से नाम आ रहा है कि मनीष चौहान जी आने वाले हैं और दूसरी तरफ से इकरा हसन जी आने वाली है, तो दोनों में से किसका रहने वाला है? भाई हाँ, तो वो ही है जी, मनीष चौहान ही। कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं? हाँ जी, कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। पक्का यकीन है? हाँ जी, पक्का बिल्कुल। इकरा हसन का क्यों नहीं यकीन लग रहा है कि वो भी? उनकी तो वोट नहीं है यहाँ से, ना वो कभी वोट मांगना है यहाँ से गाँव में, आते ही नहीं है? ना बिल्कुल नहीं आते। क्या गांव वाले घुसने नहीं देते, क्या ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। हाँ, तो फिर आती क्यों नहीं है वो गांव के अंदर? भाई जब उनकी वोट नहीं है यहाँ आकर क्या करेंगे?
वोट ही नहीं है तो फर्ज तो बनता है गांव से क्या पता कोई वोट मिल ही जाए, आ ही जाए वोट मांगने के लिए, तो क्या पता कोई ना कोई वोट भी दे दे। हाँ ये वो तो सही बात है, लेकिन अगर कोई पहली बात बुलाने वालों की है, कोई बुलाव है, और दूसरी बात उनकी है आने वालों की, जो अगर कोई ना बुला होगा तो वहाँ भी जाएंगे, ऐसी बात कुछ नहीं है जी। हाँ अब की बार ताऊ जी वोट नहीं किए थे क्या आपने? किए थे जी, किए थे जी। तो हार गए हैं फिर अब की बार तो। हाँ जी, मृगांका जी, हाँ जी, मृगांका जी आ रही थी। तो आपने कुछ कमियां नज़र आई इलेक्शन के अंदर कि इस वजह से मृगांका जी हारी हैं? यदि ऐसा होता तो शायद जीत भी सकती थी। भाई कमी तो जो है कुछ अपनी भी रही कमी, जो सपोर्टर थे वो जो है वो बदल के टाइम अच्छा, जो उनके साथ में थे हाँ, वो हाँ। टाइम के टाइम बदल गए। टाइम बदल गया। हाँ हाँ जी, क्या आगे भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि 24 का इलेक्शन आने वाला है? ये तो भविष्य में पता चलेगा क्या होगा। हाँ जी, लेकिन आप अपनी जिद के हैं कि वोट जाएगा बीजेपी को हाँ जी, जाएगा। बिल्कुल जाएगा जो। कुछ अच्छा काम करवाया है बीजेपी ने? हाँ जी, बीजेपी बढ़िया काम कर रही। अरे लोग राकेश टिकैत जी आंदोलन भी करके आए सरकार के खिलाफ, उसके बाद ये विरोध तो चलता ही रहा है पार्टियों का, विरोध तो होता ही रहा है, लेकिन काम बढ़िया कर रही। जी, उसके बाद ये जाटों के नेता हैं जो वो भी कह रहे हैं कि भैया जो ये अग्निपथ अग्निवीर जो ये कानून लेके आई है युवाओं के लिए, तो ये भी गलत है वो कह रहे हैं। बस ये तो कोई गलत कह रहे, कोई सही कह रहे, किसी ने अच्छा लगा किसी ने बुरा लगा। आपको कैसे लगे हैं फिर ये ठीक कानून? लग रहा है जी, बढ़िया लग रहा। कहते हैं कि 3 साल चलिए मान लीजिए नौकरी मिल जाती है, 3 साल कर लेते 4 हैं। साल के लिए हाँ 3 या 4 साल, उसके बाद करेंगे क्या फिर? भाई जी, उसके बाद अपने घर आवेंगे वे, और क्या करेंगे बेचारे। तो वही तो बात है ना, इसी को लेकर के तो आवाज़ उठा रहे हैं कि बीजेपी सही नहीं है। राकेश टिकैत जी बोल रहे हैं, ये अभी जाटों के नेता बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं कर रही है सरकार। बस ये तो विरोध तो चलता ही रहा है देखो। लेकिन आप बीजेपी के साथ हैं। हाँ जी, हम बीजेपी के साथ। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ जी, अच्छा लग रहा है। चलिए आगे 24 में क्या होने वाला है फिर इलेक्शन? बीजेपी को देंगे जी वोट। बीजेपी। हाँ जी, अच्छा, अभी मोदी जी कह रहे हैं अभी तिरंगा झंडा लगा लीजिए घर घर पर, हाँ बढ़िया अच्छी बात है जी। आप भी लगाएंगे? हाँ जी, जरूर लगाएंगे, पक्की बात है? पक्की बात है जी। चलिए देख लीजिए देश प्रेम। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि हिंदू ही लगाएं या दूसरे नहीं? नहीं, सबको लगाना चाहिए, जो देश में रह रहे सब लगाना चाहिए तिरंगा। हाँ, सभी को लगाना चाहिए, सभी को लगाना चाहिए, जो देश के हैं। बिल्कुल सही बात है जी, जी। हिंदू है मुस्लिम कोई भी हो, सबको लगाना चाहिए। अच्छा, लव जिहाद के काफ़ी केस सामने आ रहे हैं ताऊ जी, आपको बता देते हैं कि जो मुस्लिम लड़के हैं अपना नाम पहले तो हिंदू लड़की जैसे शादी करते हैं उसे अपने जाल में फंसाते हैं। पहले तो नाम अमित बता देते हैं, सुमित बता देते हैं, जब 1-2 बच्चे हो जाए उसके बाद फिर अपना खुद नाम बता देते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ और आप भी धर्म परिवर्तन कर लीजिए। ऐसा ये गलत है जी, गलत है ये बिल्कुल। हाँ, ऐसा नहीं क्या सज़ा होनी चाहिए ऐसे लोगों को? सजा उनके कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए जी। सज़ा होनी हाँ जी, चाहिए, बिल्कुल। ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात है जी। जी, चलिए ये देख लीजिए ताऊ जी भी फिलहाल अभी 24 के जो इलेक्शन आने वाले हैं उसको लेकर के बीजेपी के साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका क्या नाम है भैया जी? सोनू। अरे आप डर क्यों रहे हैं भैया जी? अच्छा, इलेक्शन के क्या रहने वाला है आगे जब 24 का आएंगे? उसने तो अपनी राय बता दी है, आप नहीं बताओगे अपनी राय? तो पूछो क्या पूछो। मैं ये पूछ रहा हूँ अभी जैसे ही इलेक्शन आएंगे 24 के, आवाज़ उठ रही है कि एक तरफ तो मनीष चौहान जी आने वाले हैं बीजेपी से, दूसरी तरफ से इकरा हसन जी आने वाली है, किसका दबदबा रहने वाला है? बीजेपी। हाँ, बीजेपी का। पूरा गांव बीजेपी का लग रहा है, बता भी रहे हैं। चलिए आप भी बताओगे भैया जी, क्या नाम है? अंकित कुमार। अंकित कुमार। हंस रहे हो? हाँ, पढ़ते हो, क्या करते हो? बस वैसे मजदूरी करे जी। मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा, अभी देखिए मोदी जी कह रहे हैं तिरंगा झंडा लगाना चाहिए हर घर में, लगाएंगे आप भी? आप लगाओगे जी, क्या दिक्कत है, अपना देश का झंडा है, लगाओगे हम तो। अच्छा, कुछ लोग सरकार पे आरोप भी लगाते हैं कि सरकार गलत कर रही है, महंगाई बढ़ा दी है। पर नु ऐसे गुंडागर्दी सारी चीज़ तो ख़त्म कर दी बिल्कुल ही। अब हमारी धी बेटी बहू है, आराम तो ऐसे भी जा सकती है शहर में कहीं भी, वह गुंडागर्दी ख़त्म होगी बिल्कुल। अच्छा, चलिए मैं आपसे एक बात पूछ लेता हूँ, इकरा हसन को वोट जाएगा या फिर मनीष चौहान को? मनीष चौहान को जाएगा जी। इकरा हसन को क्यों नहीं जाएगा? यहाँ सा बिंदु है जी। अरे तो हिंदू है तो क्या हुआ फिर, वो वोट तो उसका भी हक बनता है वोट मांगने का, वो भी जीत सकती है। नहीं जी, बस अपना हिंदू आएगा, मनीष चौहान हिंदू है जो मनीष चौहान के साथ है। हाँ जी। चलिए ये देख लीजिएगा। चलिए आ जाइए थोड़ा सा और इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर।
क्या नाम है जी? कुलवीर राठी। कुलबीर राठी। अच्छा राठी जी, बता दीजिए कैसे इलेक्शन का क्या रहेगा, क्योंकि अब की बार जो इलेक्शन हुआ सभी ने देखा, कौन जीता कौन हारा, कमियां तो लगभग सभी बता रहे हैं कहाँ कमियां रही हैं। आपको क्या लगता है कि आगे इलेक्शन में क्या होने वाला है? मनीष चौहान जी वो बोल रहे हैं कि आएंगे, एक तरफ बोल रहे हैं इकरा हसन जी आएंगी, किन का रहने वाला है? पहले तो हम मरगांगा के साथ हैं, अगर उसका टिकट होता है, अगर होता है मनीष चौहान का तो फिर मेरी मजबूरी है मनीष जी के साथ जाना। मनीष जी के साथ जाएंगे। फिर क्या कोई आपसी तालमेल खराब है क्या मनीष जी के साथ? मनीष जी ने मेरे यहाँ से जो काम करवाए बाबू हुकुम सिंह कराए हुए हैं, उसकी छवि है यहाँ बड़ी। उसने यहाँ से एक रेल लाइन करवाई थी अभी मेरे यहाँ से, उसे सतपाल मलिक खींच लेगा बाग पताड़ा बाईपास यू था, बाबू हुकुम सिंह का कराया था, हमारे चारों गाँव बीच में ले लेते, इसे सुरेश राणा ने पलट करवा दिया यूँ। जी, तो इसलिए आप फिर जाना चाहते हैं बीजेपी के साथ? बीजेपी में हम बाबू हुकुम से जुड़े हैं गाँव में। अच्छा, कुछ कमियां नज़र आई आपको जो अभी इलेक्शन के आमिर गांका जी हार गई हैं और नाहिद हसन जी जीत गए हैं? कमी देखो, विपक्ष पक्ष दोनों पार्टी चलती रहे, पक्ष में उसके साथ बैठ के विश्वासघात कराया, उनके साथ बैठ कर विश्वासघात कराया नेताओं ने। नेताओं ने किया या फिर आम जनता ने जो उनके साथ वोट मांगने के लिए जाते? आम जनता ने नहीं कराया, लेकिन कुछ तो इनका गठबंधन होया दो पार्टी का, जाट भाज गए, और कुछ इसका सपा का और इसका लोकदल का गठबंधन हुआ ना, इससे चुनाव है रहा। कुछ नेता थे उसके आसपास के जो वोटिंग चली गई। नाम नहीं बताओगे? नहीं, नाम क्यों बतावा किसी का। चलिए, हाँ, इस वजह कुछ यहाँ से एक गृह मंत्री आ गए यहाँ से, उसने यहाँ से जो आया उस तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा मोमडोनों पे। मोमडोनों की बहुत वोट थी मरगांगा सिंह, इतनी कभी बाबू हुकुम सिंह ने नहीं मिली। बाबू हुकुम सिंह ने इतनी वोट नहीं मिली जो इतना बड़ा स्वागत का आज ले लिया। इतना बड़ा स्वागत हुआ नहीं किसी का भी। जो गृह मंत्री आई ना थी अमित शाह, इससे मोमडन कट गया एकदम। यह भी कारण रहा है? ये भी कारण रहा, कारण तो बहुत रहे हैं। कारण बहुत रहे। चलिए, आगे फिर मनीष चौहान जी के साथ ही बीजेपी के साथ? बीजेपी तो ही वोट देंगे, मनीष चौहान आ जाए, मरगांगा सिंह आ जाओ, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन वोट बीजेपी। वोट बीजेपी की है। अच्छा, अभी मोदी जी कह रहे हैं तिरंगा झंडा। तिरंगा तो भी नहीं भी लगा देता मैं, हम सिर पर ला ले तिरंगा। तिरंगा तो मेरी शान है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लगाएंगे फिर आगे पक्का 100%। सभी ने लगाना चाहिए या फिर ऐसा हिंदू ने लगाना चाहिए जो इस देश में रहे, कोई भी धर्म से, कोई भी जाति से, कोई से भी धर्म तो सभी ने लगाना चाहिए। हाँ। अच्छा, मोदी जी के काम बढ़िया लग रहे हैं? नंबर 1। लेकिन आरोप तो काफ़ी लग भी रहे हैं कि कहते हैं इराक पक्ष तो चलते रहे हैं। हाँ, राकेश टिकैत जी काफ़ी नाराज है बीजेपी से, आंदोलन भी करके आए हैं, दोबारा से फिर धमकियां दे रहे हैं आंदोलन करने की। ये राकेश टिकैत देखो पार्टी पक्ष, मैंने आपको पहले बताओ, पक्ष तो चलते ही रहे हैं, धमकी तो देंगे। हाँ, चलिए, ये देख लीजिए कि गांव गलियारों से चर्चाएं, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आगे आने वाले इलेक्शन में कैसे क्या कुछ रहने वाला है। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहेगा हिंदुस्तान 9 के साथ। मैं हूं अश्विनी कुमार। जय हिंद। की सारी खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान 9 यूपी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी जरूर प्रेस कर लें। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे यूपी के कोने कोने की खबर, वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अभी फॉलो करें हिंदुस्तान 9 यूपी। साथ ही आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।